आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आगरा में मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें, ट्रेन ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर तक चलेगी। इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, जिसमें 7 मार्च से लोग यात्रा कर सकेंगे। बता दें, आगरा मेट्रो स्टेशन में स्थानीय शिल्प कला को स्थान दिया गया है। स्टेशन परिसर में आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों और क्षेत्रों के नाम अंकित हैं। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। एक स्टेशन पर 28 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी स्टेशनों की सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि यूपी एसएसएफ के पास है। यूपी एसएसएफ के करीब 150 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने आगरा वासियों को बधाई देते हुए संबोधित किया और कहा कि आगरा वासियों और आगरा आने वाले पर्यटकों को आगरा मेट्रो की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी का आभार, जिन्होंने आगरा मेट्रो की सौगात दी। यूपीएमआरसी ने समय से पूर्व जो कार्य किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कुछ कहा। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2021 में आगरा मेट्रो कार्य का शुभारंभ हुआ था और मात्र 2 वर्ष के अंदर ही प्रायोरिटी सेक्टर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है, यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 66वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरा वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो भी है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही, उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने
इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहां का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं, आगरा के पास अपना एयरपोर्ट हो, उसके सिविल टर्मिनल के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहां पे जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा जल की उपलब्धता पेयजल के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए भी आईटी सेक्टर के रूप में भी यहां इस सिटी को डेवलप करने के लिए तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहां पर करने का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यहां के नागरिकों के साथ साथ यहां पर आने वाले टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, अन्य जन सुविधाओं के रूप में यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी प्रयासों के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी आज यहां पर इस कार्य के लिए यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो हमारे इसी सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फतेहपुर सीकरी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजकुमार चाहर जी हैं, यहां के अन्य जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर के इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें अपनी पूरी समय भी दिया है और सहयोग भी दिया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि आगरा मेट्रो अपने अन्य फेज के कार्य को भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।